आपको मैं ये बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल बीजेपी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो जब से दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद से पटना लौटे हैं, उसके बाद से उन्होंने अगर बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो तो आपके बाद हमें 31 दिसंबर को जिस तरीके से उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की छुट्टी की है, उसके बाद से तो उनकी खामोशी और भारत में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बीजेपी की जो सबसे बड़ी प्रमुख एजेंडों में शुमार राम मंदिर था, उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। आप ज़रा समझिए कि बीजेपी के रडार माफ़ कीजिएगा, जदयू के रडार पर हमेशा बीजेपी रहती थी। हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी को आड़े हाथों लेते थे और उन्हें रगड़ते थे। वो हमेशा कई मंच पर मैंने खुले तौर पर ये कहते थे कि वो दौर कुछ और था, अटल और आडवाणी जी का दौर कुछ और था। अब देश में कोई काम नहीं हो रहा है, केवल धर्म के आड़ में देश में सांप्रदायिक उन्माद और तनाव फैलाए जा रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो ये इतना बड़ा अब एक इवेंट 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है, पूरा भारतवर्ष भगवा रंग में रंग गया है। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार एक शब्द भी। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं जनता मीटर। जनता मीटर के यूट्यूब मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए, बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके बदलने के आसार अब काफ़ी प्रबल दिख रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल बीजेपी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो जब से दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद से पटना लौटे हैं, उसके बाद से उन्होंने अगर बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो तो आप हमें बता दीजिए। और उसके बाद 31 दिसंबर को जिस तरीके से उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की छुट्टी की है, उसके बाद से तो उनकी खामोशी और बढ़ गई है। 22 जनवरी को भारत में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बीजेपी की जो सबसे बड़ी प्रमुख एजेंडों में शुमार राम मंदिर था, उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। आप ज़रा समझिए कि बीजेपी के रडार माफ़ कीजिएगा, जदयू के रडार पर हमेशा बीजेपी रहती थी। हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी को आड़े हाथों लेते थे और उन्हें रगड़ते थे। वो हमेशा कई मंच पर मैंने खुले तौर पर ये कहते थे कि वो दौर कुछ और था, अटल और आडवाणी जी का दौर कुछ और था। अब देश में कोई काम नहीं हो रहा है, केवल धर्म के आड़ में देश में सांप्रदायिक उन्माद और तनाव फैलाए जा रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो ये इतना बड़ा अब एक इवेंट 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है, पूरा भारतवर्ष भगवा रंग में रंग गया है। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। और वो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है और राम मंदिर के पक्ष में ही वो सुर में सुर मिला रहे हैं। उनकी सहयोगी दल राजद जो है वो राम मंदिर के खिलाफ अनाप शनाप बोल रही है, मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं राजद के कई कोटे के कई मंत्री। लेकिन जदयू खुद उन पर ही हमलावर है। वहीं दूसरी बात आप ये भी समझ लीजिए कि जो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी का पटना आगमन हुआ, हालांकि वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा, लेकिन अंदर खाने से जो सूचनाएं निकल कर आ रही है वो ये हैं कि नीतीश कुमार से उनकी लंबी बातचीत हुई है और नरेंद्र मोदी का संदेशा लेकर वो नीतीश कुमार से मिले थे। और अब लगभग जो बातें हैं वो फाइनल राउंड तक पहुंच गई है। जो पेंच एनडीए के साथ नीतीश कुमार की बातचीत का लगा हुआ था, वो पेंच अब लगभग सुलझने वाला है, ऐसा कहा जा सकता है। या तो सुलझ जाएगा, नीतीश कुमार के साथ एनडीए की बात बन जाएगी, या फिर नीतीश कुमार इसी तरीके से बिहार में जो महागठबंधन है या जिससे आप इंडिया गठबंधन कह लें उसके साथ रहेंगे। मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि पूरे लालू परिवार जो है वो भी इन दिनों नीतीश कुमार से काफ़ी दूरी बनाए हुए था और नीतीश कुमार भी राजद के साथ काफ़ी दूरी बनाकर चल रहे थे। अब जो सियासी भोज हो रहा है राजद की तरफ से 14 जनवरी को, और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जदयू भी कोई फैसला ले सकती है। या तो नीतीश कुमार जिस प्रमुख बिंदुओं पर एनडीए के साथ नहीं जाना चाह रहे होंगे या जाना चाह रहे होंगे, जिस पर एनडीए ने अपनी शर्तें रखी होंगी, या तो नीतीश कुमार उन शर्तों को मान लेंगे, या नहीं तो वो दोबारा किसी तरीके से अपने आत्मसम्मान को रोक करके वो राजद के साथ रहेंगे। लेकिन हम आपको एक बात समझा देते हैं कि जो प्रकरण सामने आया ललन सिंह को लेकर कि वो जदयू को तोड़ रहे थे, विजेंद्र यादव के साथ मिलकर एक बैठक हुई थी, अगर इस बात में सच्चाई है तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से शांत बैठने वाले नहीं हैं। अगर ये बात सच है, हालांकि खुले मंच पर ललन सिंह ने कहा कि मैंने इस पार्टी को अपने खून पसीने से बनाया, भला मैं इस पार्टी को क्यों तोड़ूंगा। तो यदि इस बात में सच्चाई नहीं है, या अगर सच्चाई है और नीतीश कुमार को इस बात की पूरी जानकारी है, पुख्ता जानकारी है, तो आप समझ लीजिए कि राजद के साथ जदयू का गठबंधन और तालमेल आगे कैसे चल पाएगा। और यदि नीतीश कुमार की बातें एनडीए के साथ भी नहीं बनती है तो तीसरे मोर्चे की तरफ भी नीतीश कुमार जा सकते हैं, या 14 की भांति वो अकेले चुनाव लड़ेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में। बहरहाल आप हमारे इस वीडियो को थोड़ा प्यार दे दें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।